जय श्री राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर विपक्ष में किस तरह की खलबली मची है, ये सबके सामने है। बेचैनी इतनी ज्यादा है कि विपक्ष के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, कुछ संगठन भी पहुंच गए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट का वीटो लगवा दें, यानी कि रोक लगवा दें, अंतरिम आदेश ले ले, बस चुनाव आयोग किसी तरह रुक जाए। लेकिन चुनाव आयोग रुकने की बजाय एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये चुनाव अपडेशन की प्रक्रिया चलेगी और जो भी फर्जी नाम होंगे वो हटाए जाएंगे, जो सही नाम होंगे वो जोड़े जाएंगे। जो इस वक्त चल रहा है स्पेशल इंटेंस रिवीजन, जिसमें बहुत गहन तरीके से जांच हो रही है, वो पूरे देश में होगा और उन राज्यों में पहले होगा जहां चुनाव होंगे, ताकि उन राज्यों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब ये राज्य कौन से हैं? अब इसका अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है कि कौन लोग याचिकाएं लेकर पहुंचे हुए हैं। महुआ मोइत्रा पहुंची हुई है याचिका लेकर, योगेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं और राजद तो है ही। लेकिन चुनाव आयोग ने इन पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। चुनाव आयोग का जो बयान है पहले आप वो देखिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये वोटर लिस्ट अपडेशन की प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी, हर राज्य में लागू होगी, ताकि फर्जी नाम निकल सके, जो योग्य है वो इसमें आ सके और कोई भी गैर भारतीय जो है वो चुनाव में वोट ना दे सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो मृतक है उसके नाम हटे, जो जहां रह रहा है, जहां काम कर रहा है, वो वहां पर वोट दे। यानी कि चुनाव आयोग का जो मकसद है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि गैर भारतीयों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखना। अब जैसा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि अब अगला नंबर है 2026 में पश्चिम बंगाल का, असम का, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन राज्यों में साल 2026 में चुनाव है। और इससे पहले जैसे ही बिहार में प्रक्रिया पूरी होगी, फिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और असम की तरफ बढ़ेगा। ये दोनों बड़े राज्य हैं। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया और अहम हो जाती है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी है ही और छोटे राज्य भी हैं, लेकिन वहां पर जो घुसपैठ होती है वो सीधे बॉर्डर से नहीं होती है। घुसपैठिए चलते हुए तमिलनाडु गए, केरल में रहने लगे, उनको वहां पर बसाया गया, पुडुचेरी में, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है कि बॉर्डर पार करके आ रहे हैं। तो वहां पर इस प्रक्रिया का विरोध भी उतना ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टियों को नुकसान उतना नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पर स्थितियां बनी हुई है कि कितना ढेरों ढेर जो है ये घुसपैठियों का वोट ही है। लेकिन समस्या होने वाली है बंगाल और असम में, क्योंकि नंबर सबसे पहले इन्हीं का आने वाला है, पश्चिम बंगाल और असम का, और वहां पर अब सफाई अभियान शुरू होने वाला है। इसीलिए ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी बार बार एनआरसी की बात कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी की बात कर रहे हैं कि ये तो एनआरसी है, गुप्त दरवाजे से एनआरसी लाया जा रहा है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो भारत का नागरिक होगा वो उसमें दर्ज होगा, जो सिटीजनशिप एनआरसी में उसका नाम दर्ज होता है। लेकिन ये एनआरसी तो है नहीं, पर ममता बनर्जी, उनको ये डर लग रहा है कि जो एनआरसी में होने वाला था वो इस वोटर लिस्ट अपडेशन में हो रहा है, क्योंकि एनआरसी में भी यही था, आपको साबित करना होगा भारत के नागरिक हैं, जो दस्तावेज बताए गए हैं वो देने होंगे, आधार कार्ड और उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि आधार कार्ड आजकल बहुत फर्जी बन रहे हैं, तो दूसरे दस्तावेज देने होंगे, जिस तरह के असम में लागू हुआ था, और उसमें और भी दूसरे क्राइटेरिया होते हैं। तो जब आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, दस्तावेज देंगे, तो आप भारत के नागरिक बनेंगे, तभी आपका वोटर आईडी बनेगा। तो इस तरह से जो घुसपैठिए हैं वो कम से कम चुनाव की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब इनका कहना है वोटर लिस्ट अपडेशन में भी यही हो रहा है, आप ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जिससे कि वोट देने का अधिकार ही चला जाएगा, फिर तो नागरिकता पर भी समस्या आ जाएगी अगर कोई वोट ही नहीं देगा। ये सारी बातें लोग कह रहे हैं और कोर्ट में यही गुहार लगाई है कि आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मांग रहे हैं, यानी कि जो आसानी से बन जाता है वो मांग लो, वो हम दे देंगे। जिस चीज का पूरा रैकेट बना हुआ है, आधार कार्ड बनाने का, वोटर आईडी बनाने का, राशन कार्ड बनाने का पूरा रैकेट है। पश्चिम बंगाल में तो ये रैकेट बढ़िया से फल फूल रहा है। बांग्लादेशी आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं, उनके लिए एक रेंट एग्रीमेंट भी बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है आसानी से, राशन कार्ड बन जाता है, फिर वो पूरे भारत में घूमते हैं और घूम घूम कर वोट देते हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब ये जब इसमें सुधार हो रहा है तो इनसे
ये स्वीकार नहीं हो रहा है। और इसमें दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, आप यही देख लीजिए कि बिहार में कौन से दस्तावेज मांगे हैं। कुल 11-12 दस्तावेज हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या पीपीओ दे सकते हैं, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी दे सकते हैं, प्रमाण पत्र दस्तावेज दे सकते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वन अधिकार सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का दस्तावेज जहां पर ये लागू, जहां पर उपलब्ध है, जैसे कि असम में, या पारिवारिक रजिस्टर जहां पर उपलब्ध है। इसके अलावा सरकारी मकान या जमीन आवंटन पत्र भी दे सकते हैं। अब ये ऐसे कौन से मुश्किल दस्तावेज हैं जो कि भारत के नागरिकों के पास नहीं होते? जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, या फिर आपके पास जहां सरकारी नौकरी है क्या उसका कोई आईडी नहीं होता है। ये ऐसे कौन से ऐसे कठिन दस्तावेज मांग लिए हैं चुनाव आयोग ने, जो कि दे नहीं पाएंगे। वही नहीं दे पाएंगे जो यहाँ रहते नहीं है, जिनके माता पिता यहाँ नहीं रहते थे, जो घुसपैठ करके यहाँ आए और यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं और उसके लिए आधार कार्ड बनवा लिया है। देखिए, ये दस्तावेज मांगने का मकसद ही यही है, क्योंकि पूरा रैकेट, जैसे कि अभी आपको बताया कि पूरा रैकेट बना हुआ है आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने का, लेकिन अभी इन दस्तावेजों का रैकेट नहीं बना हुआ है। हो सकता है आगे बन भी जाए, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है और अपडेशन किया जा रहा है जल्द से जल्द। लेकिन अभी इतनी जल्दी इस तरह के दस्तावेज बनाना आसान नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो इससे बाहर हो जाएगा, और बहुत संभावना है उन्हीं के पास नहीं होगा जो कि यहाँ नहीं रहता है। और बल्कि जो बिहार का अगर हम देखें तो 2003 की लिस्ट में करीब 5 करोड़ लोग थे, उनको तो दस्तावेज देने ही नहीं है, उनका तो नाम ही आ जाएगा। और जिनके माता पिता का भी नाम उसमें नहीं है, उनको अपने दस्तावेज देने हैं। जिनके माता पिता का नाम है वो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, और जिनके माता पिता का नाम भी नहीं है, आप 2003 की लिस्ट में भी नहीं थे, तो फिर आप कहाँ थे भारत में जो आपको बिहार में वोट देना है, लेकिन आप उसकी वोटर लिस्ट में ही नहीं है, यानी कि आप बाद में आए हैं। और ऐसे करीब 3 करोड़ लोग हैं बिहार में जो कि 2003 की लिस्ट बनने के बाद अभी तक उसमें जुड़े हैं, करीब 20-21 सालों में। अब इसमें तो देखना पड़ेगा कि कौन वाकई भारत का नागरिक है और कौन नहीं है, और इसी की तकलीफ है सबको। और तकलीफ तो देखिए आगे और बढ़ेगी, क्योंकि बात सिर्फ 2026 तक नहीं है, 2027 तक भी जाएगी, जिसमें यूपी का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, मणिपुर है, गोवा है। अब इन चुनाव से पहले भी वोटर लिस्ट अपडेशन का काम होगा, और वहां भी तकलीफ होने वाली है विपक्षी दलों को, क्योंकि इनको इनसे फायदा होता है, कहीं ना कहीं फायदा होता होगा। क्योंकि देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि नॉर्मली कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, जहां बाढ़ आती है वहां दस्तावेज बह जाते हैं, तो उसमें जेन्युइन लोग हैं उनका भी नाम हट जाएगा। बात ठीक है, ये एक आशंका हो सकती है, इसके लिए भी कुछ उपाय किया जाएगा, तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, दूसरे दस्तावेज आगे सहूलियत के लिए रखे जा सकते हैं उन इलाकों के लिए। लेकिन जो नुकसान है वो बीजेपी के लिए भी है, एनडीए के लिए भी है और महागठबंधन के लिए भी है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ ही महागठबंधन को है, इंडिया अलायंस को है। एनडीए की तरफ से तो कोई कोर्ट में नहीं जा रहा है, वो तो बल्कि अपने बूथ एजेंट ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं, ताकि जो लोग हैं, उस इलाके के लोग हैं, उनको वोटर लिस्ट में लाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। उनको अगर कोई टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही है तो ये उनको बताया जा सके, और इलाके में जो भी फर्जी वोट है उन्हें कम किया जा सके। लेकिन ये लोग यहाँ पर बूथ एजेंट तो ज्यादा बनाने को तैयार है नहीं। कांग्रेस ने तो 8,000 बूथ एजेंट दिए हैं बस। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, रोक लगवानी है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़ रहे हैं, वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नामों को बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो ये लोग ये कहते हैं राहुल गांधी, लेकिन जब बात बिहार की आती है और वही वोटर लिस्ट जब अपडेट की जा रही है, उसमें सुधार किया जा रहा है, तो इन्हें तकलीफ है। तो ये आखिर चाहते क्या है? यानी कि हर जगह इनके मुताबिक चीजें हो, जहां ये चाहे आरोप लगा लें, और जहां पर सुधार की कोशिश हो वहां चाहे रोक लगा लें। इनको वोटर लिस्ट में सुधार नहीं कराना है। ये लोग नहीं चाहते कि भारत में गैर भारतीय जो हैं वो वोट ना दे। ये लोग चाहते हैं कि हमें वोट पड़ते रहे, चाहे भारत का हो चाहे घुसपैठिया हो, और मुस्लिम वोटों के लिए तो सब तो जान दे ही रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं हमें वोट पड़ते रहे, साथ में हम सवाल भी उठाते रहे। तो ऐसे में ये साफ दिखता है कि परेशानी कहाँ है और क्यों है। और देखिए इसका क्या परिणाम निकलेगा, कितनी बड़ी और अहम प्रक्रिया है ये। वोटर लिस्ट में नाम आना, किसी का भारत में घुसपैठिए का रहना,
उससे क्या नुकसान होता है? देखिए, आर्थिक तौर पर तो दबाव बनता ही है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा क्या है? इससे ज्यादा बड़ा है लोकतंत्र में चुनाव, जो कि सरकार चुनता है, सरकार जो कि पूरे देश को चलाती है। और ये घुसपैठियों के आने से ये सबसे बड़ा असर चुनाव पर पड़ता है, यानी कि पूरी डेमोग्राफी बदल गई, उसमें वहां लोग बदल गए, चुनाव में वोट बदल गया और वहां पर कैंडिडेट बदल गया। जो जीत रहा है वो कैंडिडेट ही बदल जाता है। धीरे धीरे सालों साल में, जहां पहले कहीं हिंदू आबादी हुआ करती थी या फिर जहां कहीं सिख आबादी हुआ करती थी, जैनी आबादी हुआ करती थी, वहां पर अलग तरह से चुनाव होते थे, कैंडिडेट जीतते थे। लेकिन धीरे धीरे डेमोग्राफी बदली, वहां पर घुसपैठी आने शुरू हो गए और वहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों की। अब डेमोग्राफी बदली, कैंडिडेट बदल गया, जीतने वाला बदल गया, राजनीति बदल गई और वहां पर रहने वाले जो पहले के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो गए। तो इतना बड़ा असर इसका होता है कि जैसे ही वोटर आईडी बनती है, वोट देने का अधिकार मिलता है, यानी कि सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है। और जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो अपनी मनपसंद की सरकार बनाएगा, अपने मनपसंद का नेता चुनेगा। इसीलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है, फर्जी वोटों पर, घुसपैठियों के वोटों पर, ताकि देश चलाने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है चुनाव की, वो प्रभावित ना हो। और उसके बाद घुसपैठियों को निकालने का काम तो चल ही रहा है, उनको रोकने का भी, यहाँ आने से रोकने का भी काम चल रहा है। जितना संभव है उतनी कोशिश हो रही है, लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को साफ किया जाना जरूरी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।